हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी विद तारीफ सर में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर आपको मिलने वाली है क्लास 6 टू क्लास 10 तक की पूरी एसएसटी बिल्कुल सिंपल, इजी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड लैंग्वेज में। चाहे आप बेसिक समझना चाहते हो या क्लास 6 टू 8 या बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। इस चैनल का एम है कि एसएसटी को बोरिंग ना समझना, बल्कि उसको इंटरेस्टिंग और इजी बना देना। यहाँ हम हर चैप्टर को स्टोरी जैसे समझेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और बोर्ड के लिए नोट्स बनाएंगे। यहाँ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, फुल फोकस बोर्ड एग्ज़ाम पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैप वर्क और रिवीजन हर चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं क्लास 7 का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग द वेदर। वेदर को समझेंगे आज इस चैप्टर में। वेदर एंड इट्स एलिमेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे वेदर क्या है और वेदर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। Our body responds to temperature changes, helping us adapt to different seasons. हमारी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करती है टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होता है, हेल्प अस अडेप्ट टू डिफरेंट सीजन्स। और जैसे जैसे सीज़न चेंज होता रहता है, हमारी बॉडी उसके हिसाब से अडेप्ट करती रहती है टेम्परेचर को। 2 सीजन्स होते हैं, विंटर एंड समर। समर का सीज़न स्वेरिंग का होता है, जिसमें हम वार्म क्लॉथ्स को वेयर करते हैं। विंटर का सीज़न समर सीज़न फीलिंग हॉट, इसमें हम हॉट फील करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कीप और कूल क्लॉथ्स को वेयर करते हैं। व्हाट इज वेदर? Weather is a state of the Earth's atmosphere at a particular time and place. वेदर अर्थ के एटमॉस्फेयर का एक स्टेट है किसी भी पर्टिकुलर टाइम और प्लेस का। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम और एक प्लेस का जो मौसम होता है, अर्थ के सरफेस का जो कंडीशन है, वो वेदर कहलाती है। अर्थ एटमॉस्फेयर डिवाइड इनटू सेवरल लेयर ऑफ गैसेज। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग गैसेज की लेयर में डिवाइड हुआ है। दीज गैसेज आर कॉल्ड एयर। जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं वो द लेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस को ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। द ट्रोपोस्फेयर इज वेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या है, क्या होता है वहाँ ट्रोपोस्फेयर में? ट्रोपोस्फेयर कहाँ है? प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन्स लिव्स एंड ब्रीथ। जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन्स रहते हैं और सांस लेते हैं, वहाँ ट्रोपोस्फेयर है। वेदर फिनोमिना अकर। जहाँ पर जितने भी वेदर फिनोमिना है, बारिश होना, बादल बनना, मौसम का चेंज होना, जितने भी वेदर फिनोमिना है सारे ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। एक्सटेंड्स 6 to 18 किलोमीटर हाई। इसकी जो ऊंचाई है वो 6 से 8 किलोमीटर तक हाई है। लेस थिक एट द पोल्स। पोल्स पर थिक है, कम थिकर इन द ट्रॉपिकल जोन्स। ट्रॉपिकल जोन पर ज़्यादा थिक से। वर्ड्स टू डिस्क्राइब वेदर: हॉट, कोल्ड, रेनी, क्लाउडी। यहाँ जो वेदर का वर्ड्स है वो 4 तरह से लिया जाता है। एक हॉट वेदर, कोल्ड वेदर, रेनी वेदर, क्लाउडी वेदर। वेदर फिनोमिना: वेदर सनी वेदर, रेनी वेदर, स्टॉर्मी, पार्टली क्लाउडी, विंडी, स्नोवी, हेल स्टॉर्म, स्लिटी।
ये वेदर्स के ट्रोपोस्फियर। अर्थ के सरफेस को सबसे क्लोज जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है। जितने भी वेदर फिनोमिना हैं जैसे बारिश होना, बादल बनना, वो सब ट्रोपोस्फियर में होते हैं। 6 से 8 किलोमीटर हाई है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर लेयर है जहाँ पर ओजोन गैस मिलती है। ओजोन लेयर का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि सन से जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं जो हमारे स्किन कैंसर के लिए हार्मफुल होती हैं, उन सब से हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। ओजोन एक गैस ही है। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर मेसोस्फियर है। मेसोस्फियर के बाद में एक लेयर आती है थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर, जहाँ से जो रेडियो वेव्स हैं वो टर्न होकर वापस आती हैं अर्थ के सरफेस पर। लास्ट में जो लेयर है एटमॉस्फेयर की वो है एग्जोस्फियर, जो आउट ऑफ स्पेस तक है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर। वेदर के एलिमेंट्स कौन से हैं? 5 एलिमेंट्स हैं वेदर के। फर्स्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर 2 टाइप्स का होता है, हॉट टेम्परेचर एंड कोल्ड टेम्परेचर। दिस इज हॉट टेम्परेचर, दिस इज कोल्ड टेम्परेचर। सेकेंड, precipitation, form of water that fall from skies। स्काई से वाटर के फॉर्म में जो पानी गिरता है, आता है, वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है। प्रेसिपिटेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, रेन, स्नो, स्लीट और हेल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो एयर है, एयर का वेट को दिखाया जाता है कि कितना वेट है एयर के अंदर। विंड, एयर का मूवमेंट, स्पीड, डायरेक्शन, ये विंड कहलाती है कि किस साइड एयर चल रही है, ये विंड है। ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, एयर के अंदर कितना वाटर है उसके अमाउंट को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ये वेदर के एलिमेंट्स हैं जो वेदर को चेंज करते हैं। टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी। A common method is needed to measure weather elements accurately। कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है वेदर के एलिमेंट्स को मेजर करने के लिए। So humans have used nature science to forecast approaching rain or storms such as। ह्यूमन कुछ नेचर्स के साइन को फोरकास्ट कर देखता है जिससे वो पता कर पाता है कि बारिश होगी या स्टॉर्म आएंगे। जैसे कि बर्ड्स फ्लाई लो, अगर बर्ड्स फ्लाई लो है, आसमान के ज़्यादा ऊंचाई तक बर्ड्स फ्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि रेन या स्टॉर्म्स आने वाले हैं। आंट्स कैरिंग एग्स, स्क्वेरल्स गैदरिंग नट्स, फ्रॉग्स croaking loudly, opening and closing of pine cones। ये कुछ साइन हैं नेचर के जिनसे पता चलता है कि रेन और स्टॉर्म्स आने वाली है। कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स आर स्टिल्स यूज्ड इन इंडिया टू प्रेडिक्ट वेदर्स। कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं इंडिया में जिनको यूज किया जाता है कि मौसम का अनुमान लगाने के लिए कि आज मौसम कैसा होने वाला। वो कौन से हैं? साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड प्रिसाइज मेथड टू मेजर वेदर एलिमेंट्स। साइंटिस्ट ने कुछ प्रिसाइज मेथड को डेवलप किया है वेदर को मेजर करने के लिए। मेटेरोलॉजिस्ट्स यूज दीज डाटा टू प्रेडिक्ट वेदर बिहेवियर फॉर आवर्स, डेज और वीक्स। जो मेटेरोलॉजिस्ट्स होते हैं वे कुछ डाटा को यूज करके वेदर बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर पाते हैं, एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए और एक वीक के लिए। वेदर इंस्ट्रूमेंट्स, वेदर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वो कौन कौन से हैं जिनका वेदर
There are various type of thermometers. फर्स्ट ऑफ टेम्परेचर्स। पहला इंस्ट्रूमेंट है वेदर का, जिससे वेदर के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि वेदर हॉट होने वाला है, कोल्ड होने वाला है। दिस इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ थर्मामीटर्स। फर्स्ट, मेजर एम्बिएंट टेम्परेचर। सेकंड, रिकॉर्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ डे। Thermometers can have colored liquid expand with temperature increase। एक कलर लिक्विड होता है जिसमें जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज और बढ़ता है। डिजिटल मोर प्रीसियस होता है, रिकॉर्ड्स मोर डाटा, ज़्यादा डाटा को रिकॉर्ड करता है। टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स हेल्प कलेक्ट यूजफुल स्टैटिस्टिक्स सच एज रेंज ऑफ टेम्परेचर, maximum temperature minus minimum temperature in 24 hours. Second, mean daily temperature, maximum temperature plus minimum temperature upon 2। ये टेम्परेचर रिकॉर्डिंग के कुछ स्टैटिक्स डाटा हैं जिससे हम टेम्परेचर के जो डाटा उसको कलेक्ट कर पाते हैं। इसकी हेल्प से हम ये देख पाते हैं कि टेम्परेचर कितना होने वाला है, कैसा रहने वाला है आज। सेकंड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वेदर का वो है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन इज रेनफॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ रेन गेज। रेनफॉल को मेजर किया जाता है रेन गेज की को यूज कर। वाटर फॉल्स इनटू फनल एंड इज कलेक्टेड इन ए सिलेंडर। वाटर फॉल्स किस में जाता है, वो फनल में जाता है और सिलेंडर में कलेक्ट होता है जितना भी वाटर आसमान से, स्काई से फॉल हो रहा है। ए स्केल अटैच टू द सिलेंडर मेजर्स द डेप्थ ऑफ रेन वाटर। एक स्केल को अटैच किया जाता है सिलेंडर में, जिससे कि रेन वाटर की जो डेप्थ है उसको मेजर किया जाता है। हाइट ऑफ वाटर कलेक्ट इज इक्वल टू रेनफॉल अमाउंट। जो हाइट है, कितने हाइट तक वाटर कलेक्ट किया हो पाया है, उससे पता चलता है कि रेनफॉल का अमाउंट कितना है। फॉर एग्जांपल 5 मिलीमीटर हाइट पर अगर वाटर है तो वहाँ पर 5 मिलीमीटर रेनफॉल हुई है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर वेट अबव एंड अराउंड अस। हमारे आसपास और हमारे ऊपर जो एयर का प्रेशर है उसको मेज़र किया जाता है। मेज़र कैसे करते हैं, एक बैरोमीटर होता है, इसमें मिलीबार होता है यूनिट में। जनरली हायर नियर सी कोस्ट के आसपास ज़्यादा हाई मिलेगा। लोअर एट हायर प्लेस लाइक माउंटेन्स। जितने हम इंक्रीज जाएंगे प्लेस पर, ऊंचे जाएंगे, उतना ही लो प्रेशर मिलेगा। वैन क्लाइंबिंग माउंटेन्स, जब माउंटेन्स पर क्लाइंब करते हैं तो एयर गेट्स थिनर, लो एयर प्रेशर, हवा थिन होती है और प्रेशर लो होता है। हैज़ लेस ऑक्सीजन की कमी, सो बॉडी becomes tired, dizzy, feels breathless. Sometimes pressure drops near coast too. Cold depression, low pressure system lead to storm cyclones. Normal sea level pressure around 1030 millibars। नॉर्मल सी लेवल प्रेशर है वो 1013 का मिलीबार का अराउंड होता है। प्रेशर अगर 1000 मिलीबार से कम है तो इंडिकेट्स ए डिप्रेशन। ये डिप्रेशन का इंडिकेट दिखाया जाता है। विंड, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर। हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की साइड मूवमेंट ऑफ एयर विंड कहलाती है। डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन और स्पीड के बेस पर विंड को डिस्क्राइब किया जाता है। विंड की जो इम्पोर्टेंस है वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए, एयर पायलट्स के लिए, सेलर्स के लिए है। फार्मर्स नीड विंड डायरेक्शंस। विंड डायरेक्शन फार्मर्स के लिए ज़रूरी होती है। विंड के जो इफ़ेक्ट्स है वो क्या है, ग्रेटर विंड स्पीड विल कॉज द सॉइल टू ड्राई फास्टर। जितनी
ग्रेट विंड स्पीड होगी उतनी ही जल्दी सॉइल ड्राई होगा। विंड के मेजरमेंट टूल्स। फर्स्ट, विंड वैन हैज ए रोटेटिंग आर्म विद ए पॉइंटर एंड टेल्स। एक रोटेटिंग आर्म होती है जिसके ऊपर पॉइंट और टेल होता है। टेल इज पुश्ड बाय विंड्स। टेल विंड को पुश करता है। पॉइंटर शोज विंड डायरेक्शन। जो पॉइंटर होता है वो विंड की डायरेक्शन को शो कराते हैं। रिस्पॉन्स टू इवन लाइट ब्रिजेज। ए विंड शॉक इज ए टाइप ऑफ विंड वैन यूज्ड ऑन turnsails to indicate wind direction for pilots. Wind shocks are also used in industries releasing ash or gases. Anemometer measure wind direction and speed. Anemometer wind की स्पीड और डायरेक्शन को मेजर करता है. Has 3 to 4 metal cups that rotate on a vertical shaft. Wind strength determines rotation speed. Attached meter calculates wind speed in km/h by counting rotation over times. Humidity. The last in it refers to the amount of water vapor in the air. एयर के अंदर कितना वाटर वेपर का अमाउंट है इसको रेफर किया जाता है ह्यूमिडिटी से. मेजर्ड यूजिंग ए हाइग्रोमीटर्स. वेरियस टाइप बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल्स. फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी को कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, विंड, प्रेशर, लोकेशन. टिपिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंजेस. ड्राई वेदर 20 to 40%, humid weather 60 to 80%. Importance of humidity measurement. Industrial process, example food processing. Museum to preserve exhibits by maintaining a dry environment. Weather stations combines various instruments to measure weather. Takes reading of all measurements of regular intervals for mapping and forecasting weather. An automated weather stations has various sensors to measure and record weather data, temperature, humidity, wind, precipitation, pressure, used in agriculture, aviation, navigation, environmental monitoring. Provides accurate, timely weather information without human information. प्रेडिक्टिंग द वेदर्स. वेदर का जो अनुमान है वो कैसे किया जाता है? मेट्रोलॉजिस्ट करते हैं. कलेक्ट वेदर डाटा ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. यूज साइंटिफिक मेथड टू प्रेडिक्ट वेदर. प्रेडिक्शन हेल्प प्रिपेयर फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ड्रॉट, फ्लड्स, साइक्लोन्स. इनेबल गवर्नमेंट्स टू मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड वार्न पीपल. एग्जाम्पल फिशरमैन वार्न ड्यूरिंग stormy weather. Coastal areas evacuated during cyclone.